फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। तो एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ कुछ खट्टी मीठी जिंदगी की सच्चाइयों के साथ, प्यारी प्यारी खूबसूरत रिश्तों की गहराइयों के साथ और एक दूसरे को गलत समझ जुदा हो गए लोगों के किस्से कहानियों के साथ। और शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। रोजी और शर्लिन बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, एक ही क्लास में पढ़ती थी, बहुत प्यार था दोनों का। लेकिन क्लास में एक ऐसा भी ग्रुप था जिसे रोजी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन शर्लिन उनके साथ अच्छे से जेल करती थी। रोजी को पता थी ये बात, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो क्लास में एक बार मैथ्स का टेस्ट हुआ जिसमें रोजी फेल हो गई, बहुत अपसेट थी। तो उसने ये बात शर्लिन के साथ में शेयर की। कुछ दिनों के बाद शर्लिन अपने दूसरे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में खड़ी थी और कुछ बात कर रही थी। तो रोजी ने एकदम नोटिस किया कि उनमें से एक लड़की ने रोजी की तरफ देखा और तभी सभी लड़कियों ने मिलकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बस रोजी को लगा कि शर्लिन ने जरूर उसके टेस्ट में फेल होने की बात इन सबके साथ शेयर कर दिया, इसीलिए सब उसका मजाक उड़ा रही है। उसी दिन से रोजी ने शर्लिन से नाता बिल्कुल खत्म कर दिया, बिना सच्चाई जाने। जबकि सच ये था कि शर्लिन ने अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में कोई जोक शेयर किया था। उसी टाइम पर एक लड़की ने बाय चांस रोजी की तरफ देख लिया। सभी लड़कियां तभी जोक की वजह से हंस पड़ी और रोजी को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उसे हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी कमाल की चीज है ना, कहीं भी किसी के भी साथ हो जाती है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर, बिजनेस पार्टनर, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है। अब ये मत कहना कि आपको कभी किसी ने गलत नहीं समझा या आपको कभी कोई गलत फहमी नहीं हुई। बट बिलीव मी, जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये इतना डिस्टर्बिंग होता है कि आपको पूरा अनबैलेंस कर देता है। बिना सच्चाई जाने दिमाग में गलत बातें भर जाती हैं। एंग्री, डिसअपॉइंटेड, सैड, हर्ट, लोनली, शॉक्ड, नॉट अंडरस्टूड, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आपके दिमाग में भर जाती हैं। आप क्लियरली कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। जबकि ऐसे में करना क्या चाहिए, खुद को और दूसरी पार्टी को थोड़ा टाइम दे काम डाउन होने के लिए। देखिए सिचुएशन की तरफ, क्यों हुई ये मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो कैसे। जिससे प्रॉब्लम है उससे बात करने की कोशिश करें कामली। थोड़ा सा आप उससे फोन पे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस कर सकते हैं, या लेटर या मैसेज के जरिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको रियलाइज हो जाए कि आप गलत हैं तो आप सॉरी भी कह सकते हैं। अगर आप मैटर को खुद रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किसी मीडिएटर, चाहे आपके पेरेंट्स हो, सिस्टर, ब्रदर या फ्रेंड, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि ये सच ही कहा गया है दोस्तों, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो लव हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है वही लव हमें मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाने में भी पूरी हेल्प करता है। और यहाँ लव का मतलब है L फॉर लिसन, O फॉर ऑब्जर्व, V फॉर वेरीफाई एंड E फॉर इवैल्यूएट। स्टेप 1, लिसन। मोस्टली हम दूसरों की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। हमारे माइंड के जो थॉट्स होते हैं ना, वो दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करने से हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि जरूरत है दूसरे के शब्दों में छिपे रियल मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की। स्टेप 2, ऑब्जर्व केयरफुली। मोस्टली हम क्या करते हैं, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से एक पूरी धारणा बना लेते हैं दूसरे को लेकर। हमारा माइंड जो होता है हाफ पिक्चर को खुद ही कंप्लीट कर लेता है, चाहे वो सही हो या ना हो, और उस वजह से हम कई बार गलत कदम उठा लेते हैं और हमारे रिश्तों में दरारें तक आ जाती हैं। कभी कभी हम दूसरों की टोन से अपसेट हो जाते हैं, या किसी ने कुछ कहा, हमें लगता है उसने सरकास्टिकली कहा है, चाहे उसने कहा हो या ना कहा हो, तो खुद ही अनुमान मत लगाओ। डोंट मेक परसेप्शंस। अपने दिमाग को थोड़ा ओपन और क्लियर रखो। याद रखो, द इंटेंट इज जनरली मोर इंपॉर्टेंट देन द कंटेंट। स्टेप 3, वेरीफाई। अपने थॉट्स को वेरीफाई करें इससे पहले कि उन्हें आपको इन्फ्लुएंस करने का अधिकार मिल सके। अपने डाउट्स को क्लियर करें इससे पहले कि ये गलत फहमी का कीड़ा आपके दिमाग को खा जाए। ये समझने की कोशिश करें कि जो धारणा आपने बनाई है वो एक्चुअल में जो हुआ है उससे रिलेट भी करती है या नहीं। कई बार ये जो रिएक्ट करने की टेम्पटेशन होती है ये इतना गलत करा देती है जिससे सामने वाला बहुत हर्ट हो जाता है, उससे बचें।
स्टेप 4, इवैल्यूएट योर ऑब्जर्वेशन एंड वेरीफाई। जो दूसरा इंसान कह रहा है वो सेम है या डिफरेंट जो आपने अंडरस्टैंड किया है। मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही इस वजह से है। बेटर क्या होता है कि आप खुलकर बात करें, फ्रैंकली स्पीक योर माइंड और दूसरे से भी क्लैरिफिकेशन ले। थोड़ी पेशेंस तो रखें, दूसरे को अपनी बात कहने का मौका तो दें। ये नहीं कि सीधा कंक्लूजन पर जंप किया और रिएक्ट किया और बाद में पछता रहे हैं ये हमने क्या कर दिया। और अगर रिएक्ट कर दिया है तो दूसरे इंसान को अपनी रिएक्शन का एग्जैक्ट रीजन जरूर दें। आपको नहीं पता अगला मौका कब मिलेगा, तो जो करना है आज करो, अभी करो। इस गलत फहमी के बीज को अपने दिमाग की जड़ों तक मत पहुंचने दो, क्योंकि जब ये पौधा बढ़ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, तो ईगो की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है कि सारे रिश्ते तहस नहस हो जाते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि लोग महीनों, सालों, इवन 10-10 सालों तक आपस में बात नहीं करते हैं और इवेंचुअली उनमें अपनी रिलेशनशिप को रिन्यू करने का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा अपने एक बहुत ही प्यारी दोस्त के साथ में झगड़ा हो गया। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ गई, हमने बात करना बंद कर दिया। फिर करीब 1 महीने के बाद हमने फिर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, धीरे धीरे बात करने की कोशिश की, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। फिर हम उस मुद्दे पर पहुंचे जिस पर हमारा झगड़ा हुआ था और बहुत ही कामली हमने उस पर बात करी एंड थैंकफुली हमने उस पूरे मैटर को रिजॉल्व कर लिया। और फिर फाइनली वो दिन भी आया जब हम पहले की तरह ही मिले, एक दूसरे के साथ खूब मस्तियां की, घंटों बातें करी और जाते जाते हम दोनों के यही शब्द थे कि थैंक गॉड हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जानते हैं उसके 2 दिन बाद क्या हुआ? एक ट्रेजेडी में उसकी डेथ हो गई और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। बिलीव मी, मैं आज भी उसे बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, अपने ख्यालों में उससे लड़ती हूँ, यार तू इतनी जल्दी क्यों चली गई। बट ज़रा सोचिए, अगर मैंने उसके साथ में अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं की होती तो ये मलाल क्या मुझे हमेशा नहीं रह जाता कि हम बात तो करते। तो दोस्तों, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, नहीं जानते अगले पल ही क्या हो जाएगा। तो अपने इश्यूज को आज ही क्लियर करें, अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स को पेंडिंग नहीं रहने दें, क्योंकि जिनसे हम नाराज होते हैं ना, वो हमारे दिल और दिमाग दोनों में रहते हैं। और गलत फहमी के किस्से तो इतने मशहूर हैं कि हर ईंट को लगता है कि दीवार सिर्फ उसी पर खड़ी है, जबकि ये सच नहीं है। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। और अगर मेरी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल।